हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम्स के बारे में। क्योंकि अभी एग्ज़ाम का मौसम स्टार्ट हो गया है ना। अभी सब स्टूडेंट बिजी होने वाले हैं, चाहे क्लास 10th के हो, 12th के हो, बीकॉम के हो, बीबीए के हो, कोई भी हो। सभी के एग्ज़ाम्स अप्रैल में, मार्च में, जून में, मई में, अभी सबके एग्ज़ाम्स हैं। स्पेशली बीकॉम और बीबीए का ये चैनल है, तो उन्हीं बच्चों की बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे, आप लोगों की बात करेंगे और आपको टिप्स देंगे कि कैसे आप कम समय के अंदर बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स के साथ अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री को ले सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट एग्ज़ाम टिप्स की मैं बात करूं तो आपको 3 चीज़ों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक होना चाहिए आपको पेपर पैटर्न के बारे में पता होना चाहिए कि आपके जो एग्ज़ाम होने वाले हैं, जिस भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसका पेपर पैटर्न क्या है। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, उसका पैटर्न क्या होगा, ऑप्शंस कितने मिलेंगे आपको, वो सब आपको पहले से अच्छे से पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको सिलेबस पूरा अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स और कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं आपको प्रिपेयर करने हैं। कई बार क्या होता है, हम बुक मार्केट से परचेज करके ले आ जाते हैं, लेकिन उस बुक के अंदर आपके सिलेबस के अलावा भी बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स उन सिलेबस को पढ़ लेते हैं, उस बुक्स को पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि उनमें से क्वेश्चन आए नहीं। क्यों? क्योंकि वो आपके टॉपिक सिलेबस में थे ही नहीं। तो सिलेबस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बीकॉम और बीबीए स्टूडेंट्स के लिए, और उस सिलेबस में सब्जेक्ट वाइज जो टॉपिक्स दे रखे होते हैं आपको केवल वही करने होते हैं, बुक के सारे टॉपिक्स आपको नहीं करने होते हैं। इसके अलावा स्टडी टिप्स मैं आपको दूंगा कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, इनकम टैक्स, बिजनेस स्टैटिक्स, ये कैसे तैयार करें और थ्योरी सब्जेक्ट कैसे तैयार करें। तो आइए मैं आपको एक पेपर पैटर्न बताता हूँ किसी यूनिवर्सिटी का। आपकी यूनिवर्सिटी का आप खुद सिलेबस डाउनलोड करिए, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके कीजिए। वहाँ नहीं मिल रहा है तो कॉलेज पहुँच जाइए, जो आपके सीनियर्स हैं उनसे पता कीजिए, लेकिन आपको किसी भी हाल में अपनी यूनिवर्सिटी का सिलेबस पता होना चाहिए। सिलेबस का मतलब केवल सब्जेक्ट नाम नहीं। ये देखिए, ये पीडीएफ फॉर्मेट में किसी यूनिवर्सिटी का सिलेबस है। इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट दे रखा है, यानी कि पेपर पैटर्न क्या वो दे रखा है। तो इसमें दे रखा है साफ साफ, यहाँ देखिए, यहाँ पर सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी कि 3 सेक्शन में ये पेपर पैटर्न आएगा। सबसे फर्स्ट जो सेक्शन ए है उसके अंदर टोटल कितने क्वेश्चंस बोल रहा है, ये 10 क्वेश्चन बोल रहा है। ऐसे आपकी यूनिवर्सिटी में कुछ और हो सकता है, मैं तो एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। 10 वेरी स्मॉल क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, है ना। 10 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, तो कितने नंबर हो गए, 20 नंबर। तो आपके भी ऐसे दे रखा होगा, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर आपको 30 वर्ड में देना है। ओके, तो ये हो गया सेक्शन ए। सेक्शन बी में देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है। सेक्शन बी में दे रखा है कि टोटल जो यूनिट्स दे रखी होगी आपके सिलेबस के अंदर, हर यूनिट्स में से 2-2 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट में से देखो, क्वेश्चन ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, लेकिन दोनों में से करना आपको कोई एक ही है। ऐसे कैसे। सेक्शन नंबर सी दे रखा है, यहाँ पर टोटल 5 क्वेश्चन है, लेकिन इसमें से कोई 3 अटेंड करने हैं। तो ऑप्शन मिल गया ना, 2 क्वेश्चन नहीं करने, और यहाँ पर तो हर बार ऑप्शन मिल रहा है हर यूनिट में। तो ऐसे आप अपना पेपर पैटर्न पता कीजिए ताकि उस हिसाब से प्रिपरेशन की जा सके। ये क्वेश्चन जितने भी है 7 मार्क्स के हैं, तो 7 × 5 ये हो गए 35। 20 ऊपर हमने देख लिए थे। ये है 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन है, 3 नंबर का हो गया 45। तो 20, 35, 45 ये हो गए 100 मार्क्स। तो ऐसे कैसे आप भी पेपर का अपना पैटर्न पता कीजिए। नहीं पता है ना तो आलस मत कीजिए, पता कीजिए, बिल्कुल मिलेगा। मार्केट में जाके स्टेशनरी की दुकान पे पता कीजिए, वहाँ हो सकता है लास्ट ईयर के पेपर पैटर्न आपको मिल जाए। ओके, उसके बाद में आपको पता करने अपने सब्जेक्ट्स नेम। जैसे यहाँ पर बीकॉम फर्स्ट ईयर, जैसे काफ़ी बच्चों के क्या होता है, सेमेस्टर वाइज एग्जाम होते हैं, तो सेमेस्टर वाइज जो भी आपका सेमेस्टर है उसके जो भी सब्जेक्ट्स है वो पता कीजिए। अगर आपकी ईयरली एग्जाम है तो आपके सब्जेक्ट्स क्या है वो पता कीजिए। जैसे ये जिस यूनिवर्सिटी का मैंने सिलेबस डाउनलोड किया, इनके ईयरली एग्जाम होते हैं। तो बीकॉम पार्ट फर्स्ट के अंदर देखिए ये सब्जेक्ट 2 ये रहे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि लॉ। तो ये 2, 2, 4, 2, 6 और एक हिंदी और इंग्लिश का पेपर होता है, तो ये हो गए 7। ऐसे कैसे बीकॉम सेकेंड ईयर और ये फाइनल ईयर के पेपर दे रखे हैं, तो आपके वहाँ पर भी दे रखे होंगे सिलेबस के अंदर। ओके, एक बार जब आपको ये पता लग जाए तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, आपको हर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आपके हैं, 3 है, 4 है, जो भी सेमेस्टर वाइज है, ईयरली है, वो सब्जेक्ट
को खोलिए, नीचे आपको सिलेबस में टॉपिक्स दे रखे होंगे कि उस सब्जेक्ट में क्या क्या करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या करना है, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब यहाँ आ गया ना मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अब मीनिंग एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग आपको किसी भी हाल में तैयार करना है, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं करना है। मीनिंग करना है, स्कोप करना है अकाउंटिंग का, नीड यानी कि ज़रूरतें क्या है अकाउंटिंग की वो करनी है, डेवलपमेंट अकाउंटिंग का विकास कैसे वो करना है, डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग वो करनी है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग ये करना है। क्योंकि ये आता है एग्जाम में, जो टॉपिक यहाँ दे रखा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर कहीं भी अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं लिखी हुई तो नहीं आएगी एग्जाम पर, समझ रहे हैं आप। कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखी हुई तो नहीं आएगी, सिर्फ क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव आएंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो वो आएंगे, कॉन्सेप्ट तो वो आएंगे, कन्वेंशंस तो वो आएगी, IFRS और इंड AS का इंट्रोडक्शन आएगा, डेप्रिसिएशन आएगा। तो जो टॉपिक्स यहाँ पर लिखे हुए हैं केवल वही प्रिपेयर करने, उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, भले ही आपकी बुक में वो दे रखा हो। जैसे मैं, ये तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, चलो समझ में आता है। जैसे मैं कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट निकाल देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ मैं आपको। जैसे ये रहा, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये है बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर आपको सब कुछ नहीं पढ़ना जो आपकी बुक है। जो बुक होती है वो BCom, BBA, MCom बहुत सारी जगह काम आती है, स्पेशली ज़रूरी नहीं है कि वो BCom के लिए ही काम आए। तो BCom में तो आपको अपने सिलेबस के हिसाब से, जैसे यहाँ पर देखिए ये सिलेबस है, एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पर जो टॉपिक्स दे रखे हैं केवल वही करने हैं। जैसे मीनिंग एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो ये टॉपिक करना है। फीचर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, तो वो करना है। सिग्निफिकेंस, तो वो करना है। रोल ऑफ फंक्शन, तो वो करना है। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस इकोनॉमिस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो इतना बड़ा एक टॉपिक दे रखा है कि जो बिजनेस इकोनॉमिस्ट होता है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्जाम में आ जाएगा। माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स का एनालिसिस, तो वो करना है। उनकी मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पर लॉ ऑफ डिमांड, तो इसमें से जो जो टॉपिक यहाँ लिखे हुए हैं केवल वही करने हैं, उसके अलावा नहीं करने हैं। ओके, ठीक। थ्योरी सब्जेक्ट को ऐसे तैयार करना होता है। और भी मैं आपको टिप्स दूंगा कुछ। अब ये 5 यूनिट है, तो ये 5 यूनिट्स चली गई, पर यूनिट 20 मार्क्स की है, ऐसा भी है। तो वो आपको पूरा का पूरा जब आप PDF डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चलेगा। जैसे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, तो इसमें जो जो टॉपिक दे रखे हैं, ये 5 यूनिट है, इसमें जो जो टॉपिक दे रखे हैं केवल आपको वही करने हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है यूनिट नंबर 3 के अंदर क्या दे रखा है, इकोनॉमिक पॉलिसी। अब पॉलिसी तो बहुत सारी होती है, लेकिन आपको कौन सी करनी है, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। तो जो 4 पॉलिसी लिखी हुई केवल यही करनी है। बुक में इसके अलावा बहुत सारी होगी, नहीं करनी है। तो इसी तरीके से कहने का मीन आप समझ गए होंगे, है ना। सिलेबस डाउनलोड करो, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक्स देखो, उस टॉपिक्स को अपनी बुक के अंदर टिक लगा दो और फिर उसको तैयार करो। उसके खुद नोट्स बना सकते हो या हेल्प भी ले सकते हो, जो भी है। ओके, ठीक। अब आते हैं वापस मेरी तरफ से आपको क्या टिप्स वगैरह है उसके ऊपर आते हैं। देखिए, अब स्टडी टिप्स की बात करें, न्यूमेरिकल जो सब्जेक्ट है उसको कैसे तैयार कर सकते हो। देखो, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की क्या कोचिंग लेनी पड़ती है। विदाउट कोचिंग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट इतना अच्छे से प्रिपेयर होता नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपके लिए नहीं होती है, ठीक है। चाहे आप BCom फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, फाइनल ईयर में हो, या जो भी आपका सेमेस्टर है। तो अब अगर मेरी तरफ से मैं आपको बोलूँ तो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट के लिए आप क्या कर सकते हैं, हमारे चैनल पर आ सकते हैं। हमारा जो YouTube चैनल है वहाँ पर बहुत सारा फ्री कंटेंट मैंने डाल रखा है। अब आप कैसे आएंगे, वैसे तो काफ़ी बच्चे जो है चैनल के बारे में जानते हैं, जो न्यू है, फर्स्ट टाइम आए हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मैं बता दूं, CWG फॉर BCom यानी कि कॉमर्स वाले गुरुजी फॉर BCom, CWG फॉर BCom ये नाम है चैनल का। जैसे आप चैनल पे आएंगे, हाँ भाई यहाँ चैनल पे आ गए। अब आप अगर वीडियोज़ के अंदर चले जाएंगे ना, तो फिर आप फंस जाएंगे, क्योंकि वीडियोज़ के अंदर पता है क्या है, बहुत सारी वीडियोज़ अपलोड हैं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन से सब्जेक्ट का करूँ, कैसे करूँ। तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है प्लेलिस्ट का, ये देखिए आपके मोबाइल में दिख जाएगा। आप प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है। जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये रही प्लेलिस्ट, कंपनी लॉ की प्लेलिस्ट रही, ठीक है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग BCom सेम फर्स्ट एग्जाम की प्लेलिस्ट, ये इनकम टैक्स की है, ये एडवांस लेवल फाइनेंशियल अकाउंटिंग की है, ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के 33 लेक्चर है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के 31 लेक्चर हैं, ये हिंदी मीडियम वालों के लिए हैं, है ना। ये कॉस्ट अकाउंटिंग, बिजनेस स्टैटिक्स, जो भी हमसे फ्री मटेरियल प्रोवाइड हम कर सकते हैं वो यहाँ पर सब किया हुआ है, ठीक है। तो इन प्लेलिस्ट में जाकर आप अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है वो यहाँ अगर अवेलेबल है तो आप उसकी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि और ज़्यादा से ज़्यादा फ्री लेक्चर आपके लिए प्रोवाइड कराएं। अगर यहाँ नहीं हो और आप अगर हमसे ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, पेड क्लासेस लेना चाहते हैं, फ्री तो यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन अगर आप चाहते हैं पेड क्लासेस,
तो आप फिर हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, कॉमर्स वाले गुरुजी। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, अब आप बोलेंगे सर थ्योरी सब्जेक्ट कैसे? अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिल जाता है, जैसे यहाँ पर एक थ्योरी सब्जेक्ट ये रहा कंपनी लॉ, इसके लेक्चर्स आ रहे हैं, जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स के यहाँ पर मैंने कुछ लेक्चर डाल रखे हैं, अगर वो है अवेलेबल तो ओके, अगर नहीं है तो फिर क्या करें? तो फिर आप एक काम कीजिए, खास करके थ्योरी सब्जेक्ट में तो आपको ये करना ही चाहिए। वो क्या करना चाहिए, आपने सारे टॉपिक्स सिलेबस से पता कर लिए, बुक में टिक मार्क लगा दिए। अब आप क्या कीजिए, लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर लेके आ जाइए। 5 ईयर क्वेश्चन पेपर मार्केट से परचेज करके लेके आइए। अगर मार्केट में अवेलेबल नहीं है तो वेबसाइट से ऑनलाइन डाउनलोड कीजिए, कॉलेज जाके पता कीजिए। लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको किसी भी हाल में, चाहे सोल्ड चाहे अनसोल्ड, सोल्ड तो मार्केट में मिल जाते हैं वैसे अधिकतर यूनिवर्सिटी के, अगर नहीं मिल रहे हैं तो अनसोल्ड लेके आ जाइए और उसमें देखिए, उसमें क्या कीजिए, आप हर पेपर के हर सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चंस को लिखिए और देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। तो इससे आपको कम समय में बहुत अच्छी स्टडी करने के, तैयारी करने के, प्रिपरेशन करने के जो है मौका मिलेगा और आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर और कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता मैं बस ये चाहता हूँ कि अब एग्ज़ाम का मौसम चल रहा है तो आप भी अपना मौसम बदलिए और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए अगर अभी तक आपने नहीं की है तो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।